क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम सुख समृद्धि में और मैं हूं रविंद्र गौतम। इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं श्री नरेश सिंगल जी से, जो विश्व प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने देश ही में नहीं विदेश में भी अपने ज्ञान का लोहा मनवाया है। चलिए स्वागत करते हैं नरेश सिंगल जी का। नरेश जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार नरेश जी, आजकल एक जैसा आपका प्रोग्राम का नाम है सुख समृद्धि, तो आई थिंक आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही हर आदमी की कामना होती है कि मैं सुख समृद्धि से जीऊं। जब हर आदमी कहता है सुख समृद्धि, तो सुख समृद्धि से तात्पर्य क्या है? किस चीज को आप सुख समृद्धि करते हैं? सिर्फ पैसे को सुख समृद्धि से गिनते हैं या स्वास्थ्य को सुख समृद्धि से गिनते हैं? किस चीज से आप सुख? जहाँ तक हम वास्तु की बात करते हैं, वास्तु को बिल्कुल क्लियर दिया गया है। सुख, शांति, सुविधा, सुरक्षा, इनको लेकर के वास्तु बना है। समृद्धि तो एक उसका बाय प्रोडक्ट है। समृद्धि तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी जब ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी तो। और रही बात समृद्धि की, आजकल हम जिस समृद्धि की बात करते हैं वो केवल और केवल पैसा है। नो डाउट वो पैसा आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। तो हम सीधी सीधी मतलब की बात करते हैं, सीधी सीधी बोलो कायदे की बात ना करते हुए फायदे की बात करते हैं। पैसा, वो पैसा कैसे आए? पैसा कैसे है? समटाइम कई बार हम सुनते हैं कि हम पहले छोटे घर में कोई सज्जन होते थे, हमारे मित्र थे, छोटे घर में थे, बट उन्होंने जब बड़ा घर लिया तो उसके बाद खुद मतलब आंखों देखी बात है कि छोटे घर में बहुत तरक्की कर रहे थे, उन्होंने हर सहूलियत पाई थी, बट जैसे ही वो बड़े घर में गए वो कर्जे में लदते चले गए, जबकि उनके जॉब में प्रमोशन तक हुई। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? क्या कोई वास्तु दोष हो सकता है उसमें, उस घर में, नए घर में? बिल्कुल निस्संदेह, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं कि ये वास्तु दोष की वजह से ही है। क्योंकि अगर आप पुराने घर में रहते हैं, बहुत बार हम देखते हैं पुराने घर भले ही छोटे रहे हों, भले उतने सुविधाजनक ना भी हों या उतने डेकोरेटिव या उतने खूबसूरत ना हों, बट वो कहीं ना कोई इनमें ऐसा प्लस पॉइंट जरूर होता है जिसकी वजह से आदमी कोई भी वहाँ पे रहे उसको लगातार तरक्की मिलती ही रहती है। चाहे वहाँ पे छोटा बच्चा हो तो पढ़ने में आगे जाएगा, कोई महिला है तो स्वस्थ रहेगी, और कोई जेंट्स उसमें रह रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो तरक्की करेंगे, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी उनको प्रमोशन प्लस उनकी रिस्पेक्ट मिलेगी। वो ये चीज़। अब जब ठीक उसके उलट जब वो दूसरे घर में आते हैं, वो क्या करते हैं कि तरक्की मिल रही होती है, पैसा मिल रहा होता है, हर तरीके से अच्छा हो रहा होता है, तो पुराने घर की वजह से उनको सब कुछ मिल रहा होता है। मेन टाइम वो दूसरा घर जब वो बना रहे होते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, बट जैसे ही उसमें शिफ्ट करते हैं, जैसे उसमें वो जाते हैं, तो उनको वो कोई ना कोई दोष वहाँ पे रह जाता है या होता ही है, क्योंकि इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है सब कुछ ठीक तो हो ही रहा है। लेकिन जैसे मैं जिन मित्र की चर्चा कर रहा था, तो उनको बेसिकली जब शिफ्ट किया तो कम से कम 10 या 11 बल्कि 1 साल बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुई, उन्हें देखा कि ये इस तरह से चल रहा है। तो बट अगर वास्तु दोष था तो इमीडिएट शिफ्ट होते ही इनको प्रॉब्लम शुरू हो जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इमीडिएट उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता, शुरुआत तो पहले दिन से हो जाती है। जैसे एक आदमी विस्की पीता है तो ये नहीं है वो पहले दिन से मर जाएगा, उसको टाइम तो लगेगा, 20-30 साल के बाद हो सकता है उसको तकलीफ हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि विस्की पीना अच्छी बात है। वास्तु वाले दोष जो है घर में रहना अच्छी बात नहीं है, बट अगर उसमें रह रहे हैं तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 1 साल के बाद, क्योंकि उस समय थोड़ा भाग्य स्थिति भी कमजोर हो गई, और ना भी हो, वास्तु दोष तो अपना इम्पैक्ट, अपना प्रभाव छोड़ता ही छोड़ता है, आप उससे बच सकते नहीं। सिंगल साहब, एक चीज में ऐसा क्या वास्तु दोष होता है जिससे मनी का इनफ्लो तो ज्यादा हो रहा होता है और आउटफ्लो उससे भी ज्यादा हो रहा होता है? यानी कि हम सुनते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। हाँ, वो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो उसमें नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं, दूसरा नॉर्थ की बात करते हैं। नॉर्थ क्या है? मनी जोन है, यानी कुबेर का स्थान भी है और लक्ष्मी का, यानी एफडी भी एंड लिक्विड मनी यानी डेली इनकम, ये दोनों चीज़ों की बात उसमें रहती है। तो हम ये देखें कि कभी कभी क्या होता है, हमने नॉर्थ के अंदर स्टेयर्स बना लिया या टॉयलेट बना लिया या कोई उसके अंदर हैवी कर दिया या उसके अंदर उसको ऊंचा कर दिया, हाइट वाइज ऊंचा कर दिया, या फ्लोर के हिसाब से उसको लेवल वाइज उसको ऊंचा कर दिया। साथ में यदि नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई
सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट में हो गई या कोई भी इससे मिलती जुलती हो गई, किसी भी कारण आपने टीवी का एंटीना लगा दिया, डिश टीवी का वो लगा दिया या कुछ भी ऐसी चीज़ कर दी, इसको हाइट दे दी या इसको रुकावट कर दी, तो आपको पता लगेगा कि आपको केवल और केवल ये नहीं कि बचेगा नहीं, कर्जा भी होना शुरू हो जाएगा निरंतर लगातार। हाँ। खास करके जबकि नॉर्थ ईस्ट में किचन होगी। अच्छा। हाँ, तो एक 101% उसको कर्ज, उस घर में कर्जा होगा ही होगा, चाहे कितनी भी आमदन हो जाए, होगा ही होगा। मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर हम किचन बना लेते हैं गलती से अज्ञानतावश, तो यानी कि कर्जा होना निश्चित है। हाँ, कितना ही प्रबल भाग्य क्यों ना हो, कितना ही बढ़िया भाग्य क्यों ना हो, आपको यदि किचन है, किचन का मतलब क्या है, अग्नि जी, जो कि साउथ ईस्ट में होना चाहिए, बट आपने नॉर्थ ईस्ट में बना लिया, यानी हस्बैंड लोग कमाएंगे और जो घर में जो महिलाएं हैं वो उसको फूंक देंगी, यानी चूल्हे पे। तो वहाँ पे क्या दो एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, एक वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट, तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे कर्जा होगा ही होगा। यदि ऐसा है तो मैं ये कहूँगा कि बिना कुछ सोचे समझे और आप उसको नुकसान भुगतें, आप किसी भी कुशल वास्तु विशेषज्ञ की सलाह जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र ले लेनी चाहिए। जी, एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने कहा कि किचन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होगी तो पैसा ही खराब होगा, तो क्या उससे कोई बीमारी का भी संभावना, बीमारी का भी दोष बनता है क्या उससे? नॉर्थ ईस्ट के अंदर यदि किचन है, पहला इफेक्ट जो होता है, पहला जो उसका प्रभाव है वो पैसे के ऊपर है। दूसरा, जो महिला वहाँ पर काम करती है जी, वहाँ पर उसको जैसे नाभि के नीचे की समस्या खड़ी हो सकती हैं, किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ सकता है, पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, टांगों में दर्द, पिंडियों में दर्द, आप कितनी मर्जी मेडिसिन ले लीजिए, रेगुलर मेडिसिन ले लीजिए, तो भी इसका आपको ट्रीटमेंट में नहीं जा सकते। अगर सपोज करिए समटाइम क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में किचन तो बना ली है, जैसे हम सपोज के दिल्ली की ही बात करते हैं, तो दिल्ली में आप समझते हैं कि ज़्यादा तोड़फोड़ संभव नहीं हो पाती है, तो क्या नॉर्थ ईस्ट में किचन बना ली है? अब किचन बना ली है तो जाहिर सी बात है, अगर आप सपोज करिए छोटे छोटे मकान हैं, आप देखते हो छोटे छोटे फ्लैट्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस वन साइडेड भी हैं, तो एंट्रेंस अगर आपकी जिधर है उधर ही रहेगी। अगर किचन नॉर्थ ईस्ट में आ रही तो आप नॉर्थ ईस्ट ही ले जाएंगे या थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करें, तो शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या इसके कोई ऐसे उपाय हैं कि बिना तोड़फोड़ के आप वास्तु ठीक कर सकते हैं? मैं आपको एक चीज़ रविंद्र जी क्लियर करता हूँ, 99% लोगों के दिमाग में यही बात है कि वास्तु कोई तोड़फोड़ का शास्त्र है। वास्तु का मतलब वो डिमोलिश डिपार्टमेंट से ले लेते हैं, ऐसा कतई नहीं है। दुनिया का कोई भी शास्त्र, मैं तो इतना तक बोलता हूँ, कुरान हो या पुराण हो, वो अपने को परेशान करने के लिए, अपने को तंग करने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। अब आपकी बात आती है कि हम छोटे घरों में रहते हैं, तो उसके अंदर वहाँ पर किचन मान लीजिए बनी हुई है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तब क्या करें? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड सेंटर, ये 3 डायरेक्शंस ऐसी हैं जिन्हें ब्रह्मस्थल बोलते हैं। सेंटर मतलब ब्रह्मस्थल, नाभिस्थल, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड सेंटर, ये 3 डायरेक्शंस ऐसी हैं जो मैं ये कहूँगा कि आप मेरी बात सुनकर भी, ये केवल मैं आपको अवेयर करने के लिए बता रहा हूँ, ना कि इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन 3 ये सेंसिटिव पार्ट हैं, इसके लिए आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। खुद से आप किसी में वास्तु कंसल्टेंट बनने की कोशिश ना करें तो अच्छी बात है। अब दूसरी बात है, वैसे आपको बता देता हूँ कि यदि नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो बहुत बड़े इसका उपाय नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसकी ईस्ट की वॉल के ऊपर लुकिंग मिरर लगा दें, नॉर्थ की वॉल के ऊपर लुकिंग मिरर लगा दें, कुछ पिरामिड्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कलश की मैसी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उस दोष को कम से कम कर सकते हैं। या कभी कभी हम कुछ ज़्यादा कुछ विशेष परिस्थिति में यदि किचन को थोड़ा बड़ी साइज़ की है तो उसके अंदर उस प्रभाव को हम न्यूट्रल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर कोई चीज़ बिल्कुल 100% खराब है उसको आप 0 तक भी ले आते हैं बिना किसी तोड़फोड़ के, तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ी बात है। हम अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और टॉपिक को लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे श्री नरेश सिंगल जी से। नरेश जी, अब हमें इजाज़त दीजिए, हम लोग मिलेंगे नए प्रोग्राम में। नमस्कार। क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। कल देखिए ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो शाम 6:50 से 7 बजे डॉक्टर वेद प्रकाश के साथ।